सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के जो नए रूल्स या रेगुलेशंस आए हैं उनके ऊपर, जो बाइक्स पे आ चुके हैं। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैंने हेलमेट पहना है। पसीना बहुत आ रहा है, पंखा भी बंद है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो देखो, बाइक्स के केस में जीएसटी में कोई रियायत नहीं आई है। सिर्फ 350 सीसी की जो नीचे वाली बाइक्स है उनमें आया, जो 350 से ऊपर वाली हैं उनमें नहीं है। एक्चुअली में उन पे बहुत बुरा हाल हो चुका है, तो मैं तुम्हें सब क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, तो देखो, हमारे वीडियो में दो पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। एक कंज्यूमर, ठीक है, और एक है वो कंज्यूमर जिसे बड़ी सीसी की बाइक चाहिए। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द वे कंज्यूमर। तो अगर हम कंज्यूमर की बात करें, जो नॉर्मल कंज्यूमर है भाई, वो कभी भी बड़ी सीसी की तो बाइक्स लेगा नहीं। वो मोस्टली या तो 160 की लेगा, 200 की लेगा, 350 की लोग मोस्टली ले लेते हैं, जैसे क्लासिक, मीटियोर, हंटर, बुलेट बटालियन। भाई बटालियन क्या दिखती है, मजाक सर की। पर बटालियन है असली बुलेट। ठीक है, चूंकि उसके अंदर लुक्स अच्छे हैं उसके पुराने वाले, इसलिए। ठीक है, टॉपिक से ना भटकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो देखो, वो बाइक्स तो हो गई हैं सस्ती 10%, क्योंकि उन पर पहले था 20% की जीएसटी विद नो सेस, और अब है 18% जीएसटी। मतलब कि अगर मैंने हंटर जितने की ली, या वो 20-30 हज़ार मेरे को सस्ती है अब। ठीक है, तो ये हो गया मेरे साथ। मतलब बाइक अभी 1 महीने पुरानी है और मेरी बाइक का इतना प्राइस टूट चुका है, तो दुख तो होगा। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। और जो बाइक्स 350 सीसी से ऊपर थी उनके ऊपर अब 28% जीएसटी प्लस 3% जो पहले था सेस, 3% का आता था उस पर, अब वो है 40। मतलब कि 31 से आप 40 पे आ रहे। तो प्राइस में तो इंक्रीज आया है। मतलब कि अगर जो मैं बाइक पहले 2 लाख की लेता था, तो अगर मैं उसका 40% कर दूं, मतलब एक्चुअल में अगर बाइक 2 लाख है और उसका 40% निकाल दूँ, तो आई वुड से वो 80 हज़ार निकलता है। तो 3 लाख के करीब, कि 20 हज़ार का भी क्या फ़र्क रखोगे, 3 लाख के करीब आपको वो बाइक पड़ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े सीसी के सपने गए। ठीक है, मेरे तो गए हार्डली। ठीक है, क्योंकि आई थिंक वैसे 9% ही बढ़ा है, क्योंकि पहले 31 था। चलो मैं 30 भी लगा लूँ तो पहले 60,000 होता था फॉर एग्जांपल। जैसे हाँ, ट्रायप है, कैम की बाइक जो थी वो एक्स शोरूम 2 लाख थी, T4। ठीक है, या स्पीड पता कौन सी है, वो 2 लाख की आती थी। तो वो भी ऑन रोड आपकी 50 to 60 के बीच में चल जाती थी। यहाँ चंडीगढ़ में इतनी भी जाती है। ठीक है, शायद से प्राइस ऊपर नीचे हो, तो मतलब अप्रोक्स इतनी की जाती है। तो उसके हिसाब से आपको 20 हज़ार पे हॉर्स देने पड़ेंगे। तो ये हिसाब हुआ है। जहाँ पे 20 हज़ार कम हुए हैं वहाँ पे 20 हज़ार बढ़े हैं, तो मतलब इतना मोटा हिसाब तुम ऐसे लेके चल सकते हो। बात रही जो मेन चीज़ आई है इस पे, इज दैट दे हैव कंसीडर्ड 350 सीसी बाइक और सिन टैक्स। ठीक है, उन्होंने इसे एज अ सिन टैक्स चूज किया है। सिन टैक्स का मतलब ये होता है कि लग्जरी आइटम या उस कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक एक 400 सीसी की बाइक या फिर एक 650 सीसी की बाइक एज अ सिन टैक्स कंसीडर होनी चाहिए। इट्स जस्ट आई वुड से देश इफ दे वांटेड टू increase the GST prices, so they should call the bike as a, I would say, not a better choice। मतलब कि उन्हें एज ए सिंग टैक्स में तो नहीं उसे कहना चाहिए था, लेकिन उसे एज ए, आई वुड से, एंथुजियास्टिक या उस वे में नहीं कंसिडर करके एज ए मिनिमल बढ़ाना चाहिए था जीएसटी। लेकिन अब 40% है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर बात की जाए, देखो यार, अब इस पे तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो प्राइस इंक्रीज हो चुका है बड़ी बाइक्स का, आई थिंक अगर आप 650 सीसी की भी अगर बाइक ले रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक 4 लाख की बाइक ले रहे हो, ठीक है, 650 की बाइक इतने की आती है, तो अगर आप उसमें 20 हज़ार की अगर आप एक्स्ट्रा दोगे,
आई डोंट थिंक कि आपको इतना इफेक्ट करना चाहिए कि अगर आप मतलब देखो यार, अगर तुम इतनी बड़ी बाइक ले रहे हो और 9% का टैक्स में इंक्रीज आया है, तो मुझे नहीं लगता इतना बॉदर करना चाहिए। ठीक है, जो बंदा एंथुजियास्टिक है, जिस बंदे को पता ही है भाई मेरे को ये बाइक लेनी है, चाहे टैक्स बढ़ जाए लेकिन मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, अगर मैं इतने दे ही रहा हूँ तो मैं इतने भी दे देता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा है जो कट टू कट अपना बजट लेके चल रहा है कि भाई मेरी बाइक इतने में आ जाए, की वाली मैं इतने में चाहता हूँ, जो पहले से अपना प्रीवियसली लेके चल रहा है और उसने पैसे इकट्ठे किए हैं, अरे उसे पता चलेगा कि बाइक के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो उसके लिए इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आई डोंट थिंक ये इतना मैटर करेगा, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। एक एवरेज कंज्यूमर जिसको सिर्फ अपने घर से ऑफिस जाना है, भाई उसके लिए तो बढ़िया काम हो गया। भाई इंजॉय करो, जैसे किसी को कॉलेज भी जाना है, कुछ भी जाना है, जैसे मुझ जैसे भी होएगा, तो उसके लिए तो भाई काम बढ़िया हो चुका है कि 28 से आपका 18% पे आ चुका है, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, कम पैसे देने पड़ेगा, जितना कम पैसे दे रहे हैं उतने में आप तेल में लगा दो या उसकी एक्सेसरीज में लगा दो, तो उसमें तो आपको फ़ायदा मिल चुका है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि फ़ायदा किसको नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई बॉदर करेगा 385 से ऊपर वाली बाइक लेने में जिसके अंदर 9% का टैक्स इंक्रीज हो चुका है। तो अगर मैं अपना वर्डिक्ट बताऊँ, ठीक है मेरे से बंदे कर देता हूँ, अगर मैं अपना वर्डिक्ट बताऊँ तो वो होगा कि भाई देखो अब ये तो हो चुका है, कल E20 फ्यूल था, ठीक है, अब ये है, तो यार झेल झेलना तो नहीं मैं कह सकता इसे, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ भाई अब हो गया सो हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 9% की इंक्रीज हुआ है। हाँ, अगर आप कोई बड़ी सी बड़ी बाइक ले रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ी बाइक ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड विंग जो मेरा सपना लेने का है, फिर उसमें तो प्राइस बढ़ गया, और मेरे को लगता है अब सपना पूरा हो सकता है गोल्ड विंग लेने का, तो चलो वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो 650cc की बाइक ले रही है, वैसे जो कुछ भी 9% उसमें बढ़ता है, और आई वुड से कि अगर 9% बढ़ रहा है तो इतना उसे बॉदर नहीं करेगा जो बंसन इतने की बाइक ले रहा है। लेकिन अगर कोई ना कट टू कट बजट लेके चल रहा है या कुछ ऐसे लेके चल रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं यार अगर ये इतनी की बढ़ ही चुकी है तो मैं चलो कोई और ले लेता हूँ, फिर भाई उस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल होएगा, फिर वो यही कहेगा ना कि यार छोड़ो, या तो कोई और ले लेते हैं या तो फिर थोड़े और पैसे इकट्ठे कर लेते, फिर आगे पता चले फिर से जीएसटी का प्राइस ऊपर बढ़ जाए। तो ये देखने की चीज़ है। बाकी तो यही है कि अब पुरानी बाइक्स पे जो पहले 20% की जीएसटी थी, अब वो 18% की हो चुकी है जो 350cc की नीचे वाली बाइक्स हैं, और जो 350cc से ऊपर वाली बाइक्स हैं उनके ऊपर अब 40% का जीएसटी हो चुका है, रादर देन 31 जो पहले 31 था, जो कि 28 प्लस 3% का सेस होता था। तो देखो भाई अब क्या होता है। अब तो यही कह सकते हैं कि मार्केट ऑफ बिगर इंजन्स विल अफेक्ट, थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा उन पर, लेकिन मेरे को लगता है हम ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम ओवरकम नहीं कर सकते। क्योंकि भाई देखो हमारी जो कम्युनिटी है और जो बाइकर्स की जो कम्युनिटी है वो बेसिकली ऐसी है कि मतलब यार एक बार ठान लिया ना, जैसे ये नहीं होता कि भाई मैं केरला में हूँ और भाई मेरे को लद्दाख जाना है और मेरे को बाइक से जाना है, और मैंने एक बार माइंड सेट आना बना लिया कि भाई मेरे को उसी से ही जाना हो, मेरे को रोड से ही जाना हो, मेरे को लद्दाख जाना है। भाई उन जैसे लोगों का ऐसे नहीं कर सकती, हाँ भाई आप कर नहीं पाओगे, आपका ये हो गया वहाँ पे ये हो गया, भाई बंदा पहुँच जाएगा। तो अगर कोई बंदे को कोई बाइक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद 9% भी जीएसटी आपने बढ़ा दी है, भाई उसके ले लेगा भाई वो बंदा, बस मिडिल क्लास के लिए बेटर हो चुका है। ठीक है, और उसके लिए भी बेटर हो चुका है जो डेली कम्युनिटी बेसिस पे यूज़ करता था। बाकी बड़े सीसी वालों के लिए थोड़े सी ऑब्स्टिकल आ चुके हैं 9% का, भी ओवरकम कर लेंगे ओवरकम। जो भी क्या कहते हैं उसे, जो आपका पैशन होता है भाई वो किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकता है इन माय ओपिनियन। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो अगर कोई ना खुश है जीएसटी में तो कमेंट सेक्शन खोले हैं आपके लिए।
और अगर जो खुश है GST के लिए जैसे मैं हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ क्योंकि मैंने बाइक ले ली है, ठीक है, क्योंकि 1 महीने के बाद उसके प्राइस कम हो गया। मैं तो खुश नहीं रहूँगा, लेकिन इसके जिसने लेने के अंतर भाई वो तो खुश ही रहेगा। तो वो भी कमेंट्स में आ सकता है और आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर फ्यूचर अपडेट्स। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो पिन कर दी है कमेंट्स में, भाई उनकी वीडियो आप देख सकते हो। आई थिंक वो मोर या आई वुड से बेटर तरीके से आपको बता सकते हैं। सो या दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये तो कर नहीं सकता क्योंकि हेलमेट पहनना हुआ है, उतारना मैं चाहता नहीं क्योंकि मैं शक्ल नहीं पहनना चाहता। चलो।